नमस्कार दोस्तों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं लकेश्वर प्रसाद फिर आपसे रूबरू होने आ गया हूं। आज एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आप सभी के लिए आया हूं, जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की ओर से एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है। आपके जो भी ग्रंथपाल के विद्यार्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे थे छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती की, उनके लिए छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल भर्ती से पहले और अच्छा गुड न्यूज़ आ गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। इसका नोटिफिकेशन केवीएस एनवीएस दोनों का कंबाइंड एग्जाम होने वाला है, जो कि आ चुका है और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। इसी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि फॉर्म भरने का डेट क्या है, क्या फॉर्म भरने का फ़ी है, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसी रणनीति और चर्चा के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक बहुत अच्छा बम्पर वैकेंसी आया है केवीएस एनवीएस। इससे पहले ईएमआरएस की वैकेंसी भी आई हुई है। मुझे उम्मीद है आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे। ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का फॉर्म था, वो भी सेम पैटर्न। इस बार कुछ देखने को ऐसा मिला है कि एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा बदल दिया गया है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बदल दिया गया है। क्योंकि पहले ऐसा था आप वन डे एग्ज़ाम देते थे और सिलेक्शन लेते थे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको बांट दिया गया एग्ज़ाम को। पहले जनरल पेपर देना पड़ेगा, फिर सब्जेक्टिव में जाएंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू जाएंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो बहुत कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, है ना। और आपका एग्ज़ाम का जो क्वालिटी है वो भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह से टीयर में बांट दिया गया है। टीयर 1, टीयर 2, जिस तरह से आप सीजीपीएससी देते हैं या प्री मेंस जो एग्ज़ाम देते हैं, बिल्कुल उसी के पैटर्न पर अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऐसा ही होने वाला है। सबसे पहले आप प्री देंगे, प्री सबके लिए एक सिलेबस होगा। उसके बाद आप मेंस देंगे, मेंस में आपके 60% एमसीक्यूज़ होंगे और 40 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। डिस्क्रिप्टिव लिखने के बाद आप इंटरव्यू पे भी पहुंचेंगे। इंटरव्यू देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आज हम विशेष चर्चा केवीएस एनवीएस भर्ती 2025 पर करने वाले हैं। ये केवीएस एनवीएस भर्ती जो है, ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो गए हैं। इसी के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा केवीएस एनवीएस भर्ती 2025। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय समिति। पहले क्या होता था, केंद्रीय विद्यालय संगठन अलग फॉर्म निकालता था, नवोदय विद्यालय समिति अलग फॉर्म निकालता था। दोनों के अलग अलग सिलेक्शन फॉर्म निकलते थे, फॉर्म भराते थे, परीक्षा अलग अलग डेट में होता था। आपके पास 2 ऑप्शंस होते थे। लेकिन इस बार ऐसा कर दिया गया है कि दोनों का एग्जाम कंबाइंड होगा, केवीएस और एनवीएस का, ठीक है। और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हैं, अच्छा पे स्केल है, आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। बस आपको मन लगा के मेहनत करना है और सफलता पाना है, तभी जाके ये सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जारी किया गया है, एनवीएस के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे पोस्ट पर भर्ती आई है। मैं फोकस करूंगा केवल और केवल लाइब्रेरियन पर, लेकिन जो पोस्ट आए उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इसका पोस्ट आया हुआ है, ठीक है। प्रिंसिपल का आया हुआ है, वाइस प्रिंसिपल का आया हुआ है। पीजीटी टीचर्स देखो बहुत सारे वैकेंसीज हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पीजीटी और पोस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। देखिए यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है, आप देखिएगा, ये एनवीएस में है। ये जो पोस्ट है, इस पीडीएफ को देखने के लिए आपको डिटेल पीडीएफ को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हर प्रोसेस लिखा हुआ है कि क्या और कैसे होना है। ये फॉर्म जो ये वैकेंसीज आप देख रहे हैं, ये एनवीएस के लिए है, ठीक है। यूआर कैटेगरी में हिंदी का 53 है, ईडब्ल्यूएस का 12 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 34 पोस्ट, एससी 19 पोस्ट, एसटी 9 पोस्ट, टोटल 127, ठीक है। और ये फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों का पोस्ट है। तो इस तरह से पीजीटी एनवीएस, पीजीटी केवीएस, ठीक है। यहाँ देखिए पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में जो और लैंग्वेज होते हैं हमारा, असमीज़, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, ठीक है। हम जो है फोकस करते हैं मेनली लाइब्रेरियन पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपको एच वाले नंबर पे पॉइंट पे आपको मिलेगा लाइब्रेरियन इन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाइब्रेरियन का कितना पोस्ट आया है उसके बारे में इस पीडीएफ में डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पोस्ट का नाम लाइब्रेरियन, ठीक है। पोस्ट क्या है आपका, लाइब्रेरियन पोस्ट। कितना पोस्ट है टोटल, 61 पोस्ट जनरल के लिए, जिसमें ऑल इंडिया से हर कैंडिडेट फाइट करेगा जो जनरल कैटेगरी से है, ठीक है। कितना पोस्ट, 61 पोस्ट, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का कितना पोस्ट है,
14 पोस्ट, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 पोस्ट है, एक कम 40 39, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए 22 पोस्ट है, एसटी के लिए 11 पोस्ट है और टोटल कितने हैं 147 पोस्ट। टोटल कितने पोस्ट आए हुए हैं 147 पोस्ट, ठीक है। ये देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड का एलडी 2 पोस्ट है और एचआई 3 पोस्ट है, अदर 8 पोस्ट, ठीक है। ये फिजिकल हैंडीकैप का है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो टोटल वैकेंसी जनरल कैटेगरी के लिए 61 है केंद्रीय विद्यालय संगठन पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 39 है, एससी के लिए 22 है, एसटी के लिए 11 है और टोटल जो पोस्ट आपका सबको मिलाकर होता है वो 147 होता है, ठीक है। ये किस पे है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, लाइब्रेरियन इन केवीएस, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट जॉब है केवीएस और एनवीएस, ठीक है। पे लेवल 7 देता है, बहुत अच्छा है 7 सीपीसी के अनुसार, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनवीएस के लाइब्रेरियन का, ठीक है। उसमें कितना पोस्ट है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ टीजीटी लिखा हुआ है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी इन एनवीएस। एनवीएस में 11 नंबर में आपको लाइब्रेरी मिलेगा, ठीक है। लाइब्रेरी में यूआर का 55 पोस्ट है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 13 पोस्ट है, यहाँ देखेंगे ये टेबल बना हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 13 पोस्ट है, ओबीसी का 36 पोस्ट है और एससी का 20 पोस्ट है, एसटी का 10 पोस्ट है और टोटल 134 पोस्ट है, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा ये टोटल पोस्ट कितना है 147, ठीक है। 147 पोस्ट है मतलब 1470 है ना, ये रेशियो क्या है 1470, आगे बताऊंगा आपको समझ आएगा। टोटल 147 पोस्ट निकले हैं किसमें, केवीएस में, और एनवीएस में कितने निकले हैं, एनवीएस में निकले हैं 134 पोस्ट, ठीक है। तो 147 और 134 कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल उतने पोस्ट आपके लाइब्रेरियन के आए हुए हैं। कुल मिला के कम से कम है ना 281 पोस्ट होंगे दोनों को मिलाकर, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। वो दोनों पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी आपको इसके बाद काफ़ी समय बाद मिलेगी, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खोना है आपको, इसकी तैयारी करना है, ठीक है। आपको बताते हैं हम इसका सिलेबस क्या होगा, आपको किस तरह से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस पर भी बात करते हैं। तो लीजिए लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशंस है ना, ये देखिए लाइब्रेरियन इन केवीएस एंड टीजीटीज लाइब्रेरीज एंड एनवीएस है ना। लाइब्रेरियन जो है वो टीजीटीज कैटेगरी में आते हैं, केवीएस और एनवीएस दोनों में क्वालिफिकेशन सेम है। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक पहला चीज़ बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसका, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। 50% से अगर आप किसी स्टूडेंट का मार्क्स होगा तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का 50% से कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम सबका 50% से ऊपर होगा तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनके पास और में दिया है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का, डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनवीएस। अगर एनवीएस के लिए है तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो और बेटर है, डिज़ायरेबल है, ठीक है। ये सब चीज़ चाहिए आपके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप कहीं से बीलिस किए होंगे, यहाँ लिखा हुआ है देखिए बीलिस, ठीक है, BLIS, इसे बीलिस कहते हैं, बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। अभी जो पढ़ते हैं, अभी जो डिग्री मिलता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे BLIS कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिग्री मान्य है, 50% एटलीस्ट आपका होना चाहिए, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। केवल बिलीव चाहिए, आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। और इसका पे स्केल देखिए, टीजीटीज का पे लेवल 7 है, ठीक है। 44,900 जो है वो बेसिक है, इसमें DA HRA और जो सब है सब मर्ज करके आपके 65 प्लस सैलरी आपका हो जाएगा। तो बहुत अच्छा ये अवसर है आप लोगों के लिए, इसकी तैयारी आप ड्रीम दर्शन से जुड़कर कर सकते हैं।
यहाँ बात है आपका एग्ज़ाम प्रोसेस का। एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत बड़ा रोल होता है हमारे किसी भी वैकेंसी में कि किस तरह से इसका एग्ज़ाम लेना है, क्या क्या इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इसका एग्ज़ाम होता था तो वनडे मैच होता था, आप एक बार एग्ज़ाम दो और सिलेक्शन लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी को एज क्राइटेरिया में छूट चाहिए तो यहाँ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, वुमेन पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन के लिए 10 साल है, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया अपने हिसाब से आप देखकर, ठीक है। इसके बाद देखिए modes of selection and scheme of examination. There will be 2-tier examinations followed by interview for the following post. The merit list will be prepared by giving weightage of 85% and 50%, 15% to the marks obtained by candidates in tier 2 the interview respectively. The interview will be ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। यहाँ चीज़ लिखा हुआ है, इसको समझिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, देयर विल बी 2 टियर एग्जामिनेशन। आपका 2 टियर में एग्ज़ाम होगा। पहला टियर होगा वो जनरल एग्ज़ाम होगा, टियर 2 आपका सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द मेरिट लिस्ट 85% एंड 15% टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट। टियर 2 इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ देखिए टीजीटी में लाइब्रेरियन आ जाते हैं, लिखा है इंक्लूडिंग लाइब्रेरियन, ठीक है। यहाँ आपका सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस पर खास बात करना चाहूँगा क्योंकि आपका स्कोर यहीं से गेन होना है, ठीक है। टियर 1 विल बी प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर ऑब्जेक्टिव। देखिए ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। आप अगर अपनी तैयारी करते हैं तो ओएमआर बेस्ड सर्कल लगा के गोला भर के आप करिएगा, ठीक है। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट expect multitasking staff in NVS consist of below mentioned component will be 2 hours duration without any time limit for each part of the test individually। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सिलेबस है। आपको जो पहला एग्ज़ाम देना है, टियर 1 में जो एग्ज़ाम देना है, उसका सिलेबस क्या होगा, है ना। उसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आपको ड्रीम दर्शन से जुड़ना पड़ेगा। और आप अगर अच्छी तैयारी किए होंगे, पहले से मैथ्स रीजनिंग जीके अगर पढ़े होंगे तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजी, ठीक है। तो देखिए जनरल रीजनिंग की तैयारी आपको कहाँ कराई जाती है? केवल और केवल ड्रीम दर्शन एकेडमी पे। हमारे दर्शन सर के द्वारा आपको बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाया जाता है। और न्यूमेरिक एबिलिटी है ना, ये क्या है आपका मैथ्स है, ये 2 पॉइंट, और तीसरा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये तीनों के तीनों कोर्स हमारे दर्शन सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। आप बिल्कुल कोर्स इनरोल कर सकते हैं और आपके ये 3 पॉइंट जो है आपके मेन हथियार जिससे आप स्कोर करेंगे सब्जेक्ट में जाने के लिए, ठीक है, वो है आपका जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। ये आपका टोटल 60 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। 180 नंबर आप यहीं से पाना है आपको। 300 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। 100 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस को इस तरह से बांट दिया जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा जनरल रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिक एबिलिटी का, 20 क्वेश्चन मिलेगा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, 10 क्वेश्चन लैंग्वेज का जो इंग्लिश का रहेगा, और ये 10 क्वेश्चन जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसका, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंट्रीब्यूशन रहेगा मार्क का, ठीक है। जनरल रीजनिंग जो है, जो आज तक आप रीजनिंग पढ़े होंगे, एकदम हाई फाई रीजनिंग नहीं, जनरल रीजनिंग, ठीक है। स्पेशल रीजनिंग नहीं, जनरल रीजनिंग। तो बेसिक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे। मैथ्स आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कंटिन्यू प्रैक्टिस आपका केवल और केवल क्लास में ही होता है। घर में हम बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं और बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप मैथ्स जो है पढ़ सकते हैं ड्रीम दर्शन एकेडमी से। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ये तीनों जो पॉइंट है जिसमें से आपके 180 नंबर बनने हैं, वो हमारे दर्शन सर के द्वारा बहुत अच्छे ट्रिक से शानदार पढ़ाया जाता है। ये 3 क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। जनरल नॉलेज भी आपको यहीं मिल जाएगा, लैंग्वेज भी आपको मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है। आपको तैयारी इस मेन तीनों पर फोकस करके रखना है, क्योंकि 180 क्वेश्चंस जो हैं, 180 स्कोर जो हैं आपके नंबर, वो यहीं से गेन करेंगे, ठीक है। आप टियर 1 में आप क्वालिफाई करेंगे तो 1:10 इसमें दिया हुआ है, आगे पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए माइनस मार्किंग, ठीक है, माइनस मार्किंग है, ये मैं आपको ये बताता हूँ। पेपर अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करते हैं, टियर 2 के लिए आपको कैसे क्या पढ़ना है। तो टियर 1 जैसे आप क्वालिफाई करते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश
और जनरल नॉलेज, इन सब से पार हो जाते हैं तो फिर आप मुझसे मिलेंगे और मैं सब्जेक्टिव का खास तैयारी कराऊंगा स्पेशल केवीएस एनवीएस के बच्चों के लिए। केवीएस और एनवीएस जो भी एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं लाइब्रेरियन का, उसका 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा और 10 क्वेश्चन आपके क्या रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जिसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है, लिखना रहेगा। जैसे हम मेंस एग्जाम लिखते हैं सीजीपीएससी में, वैसे ही मेंस एग्जाम आपका जैसा होता है वैसे आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन मिला के 40 नंबर हो जाएंगे। और इधर ऑब्जेक्टिव का क्या होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 60 ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 नंबर। ये भी माइनस मार्किंग है, बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में माइनस मार्किंग दिया हुआ है ताकि भीड़ को कम किया जा सके, है ना। आप गलत जैसी टिक करते हैं आपका आंसर 0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के लिए खास तैयारी लाइब्रेरी साइंस का करना पड़ेगा आपको, वो यहाँ से हो जाएगा। 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कि लाइब्रेरी क्या है, विस्तार से समझाइए, लाइब्रेरी के प्रकारों को समझाइए। इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने मिलेगा। स्कूल लाइब्रेरी क्या होता है, कितने टाइप्स की स्कूल लाइब्रेरियों को डिफाइन कीजिए, इस तरह के एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य लिखिए, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में देखने को मिलेगा। ये भी आपको लिमिटेड लिखना रहेगा क्योंकि 4 नंबर मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन है 40 नंबर डिस्क्रिप्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का, आप सही टिक किए मतलब आपको 1 नंबर, गलत टिक किए तो 0.25 डिडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, किसी भी प्रकार का रिवोल्यूशंस रिटोटलिंग वगैरह कुछ इसमें होता नहीं है, ठीक। ये आपका टीयर 2 का सिलेबस हो गया। टीयर 2 का डिटेल सिलेबस है, मैं डिटेल सिलेबस पर भी बात करूंगा, लाइब्रेरी साइंस का जो डिटेल सिलेबस है। लेकिन डिटेल सिलेबस से पहले आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीयर 1 के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। ये आपका टीयर 1 का सिलेबस है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। टीयर 1 के लिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर, ये आपके स्कोरिंग पार्ट हैं। देखिए 1:10 दिया है ना, यहाँ लिखा हुआ है 1:3 टीयर 2 में। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई करते हैं तो 10 गुना, मैंने बताया क्या, 281 पोस्ट है, 281 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2810 लोग टीयर 1 से टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। फिर टीयर 2 में, है ना, उसके 10 गुना बुलाएंगे। फिर टीयर 2 में 1:3, है ना, उसमें भी बांट दिया जाएगा। टीयर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं, मेरिट में आते हैं, 2810 तक के स्कोर करते, मतलब 2810 के लिस्ट तक आते हैं, तब आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। जैसे ही टीयर 2 में पहुंचेंगे आपको फिर कंपटीशन करना पड़ेगा, आपको अच्छा एग्जाम देना पड़ेगा ताकि आप 1:3 में आ सकें, है ना। एक पोस्ट के पीछे 3 व्यक्तियों को सेलेक्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उससे पहले टीयर 1 में क्या किया जाएगा, एक पोस्ट के पीछे 10 व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा टीयर 2 के लिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। टीयर 1 जो एग्ज़ाम है, अगर आप क्रैक कर पहुंचते हैं तो टीयर 1 को पास करके जैसे टीयर 2 में जाते हैं तो एक पोस्ट के पीछे 10 व्यक्तियों को बुलाया जाएगा। तो टीयर 2 में फिर बैठेंगे, वहां से 10 से फिर फिल्टर करके आपको एक पोस्ट के पीछे 3 व्यक्ति को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। वहां से सिलेक्शन चालू होगा। फिर इंटरव्यू में जो 3 में से 1 होगा वो सेलेक्ट होगा, बाकी 2 बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब बातें आप बहुत ध्यान रखिएगा। इसी तरह से तैयारी कीजिएगा कि जनरल पार्ट आपका पहले कवर हो जाए। सब्जेक्ट आप क्लास में भी पढ़े हैं और स्पेशल तैयारी जो है ड्रीम दर्शन के द्वारा आपको कराया जाएगा। जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, ठीक है। बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी का। देखिए यहाँ पर लाइब्रेरियन का जो फ़ी है 1500 रुपये है, ठीक है, किसके लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी, टोटल 2000 रुपये आपके फीस लगने वाले हैं, ठीक है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाल दिवस के दिन आपको सभी लोग को सरप्राइज़ दे दिया। केवीएस और एनवीएस जो है 14 नवंबर सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन लिंक ओपन हो गया है, आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का प्रोसेस जो है थोड़ा सा
2-3 स्टेप में है, वो आप आराम से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट जो है 14 दिसंबर 2025 है ना। डेट को आपको ध्यान रखना है, सॉरी 4 दिसंबर 2025 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11:50 रात तक ये फॉर्म डलेगा, ठीक है। फी डिपॉजिट ओपन 14 नवंबर से वो भी है 11 बजे से 11:50 तक, मतलब आपका 2 ही डेट इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को फॉर्म ओपन हो चुका है। जितना ज़्यादा फॉर्म भर सको आप और बहुत अच्छी तैयारी कर सको, और डेट को ध्यान में रखते हुए लास्ट डेट जो है 4 दिसंबर 2025, ठीक है। इस लास्ट डेट तक फॉर्म डलाएगा 4 तारीख तक। उसके बाद आपको डेढ़ महीना से 2 महीना मिलेगा या 1 महीना ही मिलेगा आपका टियर 1 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी जस्ट देखा होगा EMRS की जो वैकेंसी आई उसका जैसे ही फॉर्म क्लोज हुआ उसके 2 से 4 दिन बाद एग्ज़ाम का डेट नोटिफिकेशन आ गया कि इस दिन एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम इतना जल्दी कंडक्ट हो रहा है तो उस हिसाब से हम मान सकते हैं कि इसके लिए भी आपको केवल और केवल 1.5 महीने का ही समय मिलेगा या 1 महीने का समय मिलेगा, आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट जैसे टियर 1 होगा उसके 1 महीने बाद टियर 2 हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपको फाइनल सिलेक्शन जुलाई से पहले मुझे ऐसा लगता है मिल जाएगा, ताकि एडमिशन मार्च तक सब कंप्लीट कर देगा, ठीक है। द कैंडिडेट रिस्पॉन्स OMR शीट एंड अदर रिलेटेड पेपर डॉक्यूमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस रिक्रूटमेंट शैल बी केप्ट एज रिकॉर्ड ओनली फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट। ये OMR एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होना है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे OMR पे उतना आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। ये कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स हैं, अगर आप OBC से आते हैं तो OBC का ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट स्पेशली क्या होता है, जब हम सब फॉर्म भर लेते हैं, जब हमारी ज्वाइनिंग होती है सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप OBC से अप्लाई करते हैं तो इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, आपके नज़दीक के चॉइस सेंटर में या आप SDM ऑफिस जहाँ भी है आपका सर्टिफिकेट बनता है, वहाँ जाकर ये OBC के लिए सर्टिफिकेट भरकर आप इसका स्कैन करके PDF रखिएगा और ओरिजिनल रखिएगा। जिस टाइम आपका अगर ज्वाइनिंग होता है उस समय ओरिजिनल OBC सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। इस तरह से ST SC OBC का भी है, ठीक है। ठीक, ये आपका पूरा फॉर्म नीचे दिया हुआ है, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ये ST के लिए है, देखिए SC के लिए, दोनों के लिए है। SC PWD का भी सर्टिफिकेट आपका नीचे होगा, ठीक है। ये EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उसके लिए है। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ठीक है। इस तरह से सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं। देखिए डिसेबिलिटी का ये PWD वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी अपना फ्रेश सर्टिफिकेट बनवा के रखेंगे अगर कोई कैंडिडेट होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, कैसे आपको तैयारी करना है, ठीक है। कुछ चीज़ मैं और बता रहा हूँ आपको ध्यान से, जो मैं ऐसे नॉर्मली आप लोगों को बोला हूँ, है ना। देखिए यहाँ KVS में है ना टियर 1 होगा, ठीक है। टोटल हमारे पास कितना पोस्ट है, 281 पोस्ट है, ठीक है। एक उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। टोटल कितने पोस्ट हैं, 281 पोस्ट है। टियर 1 में जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म, जितने अपीयर होते हैं उसमें से केवल इसका 10 गुना, ठीक है। 281 का 10 गुना, ठीक है। ये कितना होगा, ठीक। 2810 लोग टियर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। अब टियर 2 जो है ना, इसमें 2810 से 1:3 है ना। इसको फिर आप इसमें से जो 2810 हैं उसमें से केवल एक पोस्ट के पीछे 3 कैंडिडेट आगे बढ़ेंगे जो कि किस में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे। इस 3 व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति सेलेक्ट होगा और 2 एलिमिनेट हो जाएगा। यहीं पर सिलेक्शन प्रोसेस समझिए आप, यहीं से आपको तैयारी करना है कि आपको इस मेरिट में पहुंचना है कि 2810 तक आप पहुंच जाए, और ये केवल तभी संभव है जब आप मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ आपको पता होगा ड्रीम दर्शन एकेडमी के द्वारा मैथ्स, रीजनिंग और जीके और आपका कंप्यूटर स्पेशल क्लास लगता है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो मैथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल निभाता है आपके सब्जेक्ट में। टाइम आपके पास कम है, जनरल पेपर में मैथ्स और रीजनिंग का जो खास तैयारी आपको ड्रीम दर्शन एकेडमी के द्वारा कराया जाता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। मैंने पहले वीडियो में भी बताया, ड्रीम दर्शन एकेडमी जो है मैथ्स और रीजनिंग पर मेनली फोकस है। 5 सेकंड के ट्रिक से आप मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो टाइम आपका बच सकता है मेन एग्ज़ाम के लिए।
टीयर 1 में आपके पास समय और माइनस मार्किंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 60 जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो 60 क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाने चाहिए, तभी आप टीयर 2 के लिए आगे क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको वो डाउट्स को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और किसी भी प्रकार का फॉर्म से रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ डिस्टर्बेंस हो, आपका लगे कि हाँ मुझे ये डाउट लग रहा है एज रिलैक्सेशन या कुछ भी ऐसा, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और कोर्स से रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 7587000877 ये इस नंबर जो आपकी स्क्रीन पर हो रहा होगा, उसमें आप फ़ोन करके मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों का कंबाइंड कोर्स खरीद सकते हैं। और इसके बाद जैसे टीयर 1 आपका क्वालिफाई होता है, टीयर 2 से आप टीयर 2 में जैसे ही आप पहुंचते हैं आप मुझसे मिलेंगे। मैं टीयर 2 में आपको बहुत अच्छी खास तैयारी कराऊंगा लाइब्रेरी साइंस की, जो कि आपके लिए स्पेशल होगा। लाइब्रेरियन की भर्ती और लाइब्रेरियन का जॉब बहुत बेहतरीन जॉब है ना। केवीएस एनवीएस में खास करके एनवीएस रेसिडेंशियल स्कूल हो जाता है और केवीएस नहीं होता है, लेकिन दोनों में समान वेतनमान है, समान आपको पे स्केल मिलेगा, समान आपको पेमेंट मिलेगा। और आप लाइब्रेरी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी भर्ती का वेट ना करते हुए इसकी तैयारी कीजिए। आपके बहुत अच्छा समय है कि छत्तीसगढ़ की भर्ती कब आएगी ना कब, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन ग्रंथपाल जो कॉलेज लाइब्रेरियन के उसकी भर्ती आने वाली है, ऐसा सूत्रों से पता चला है, तो वो तो आएगी, बहुत जल्दी आएगी, है ना। लेकिन उससे पहले आपके पास कोई अवसर है तो उसको आप बिल्कुल हासिल कीजिए, तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे से आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।